ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। क्षेत्र की एकमात्र ऐसी संस्था जहां बनेगा आपके बच्चे का भविष्य। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। इस समय नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। ऐसे में तेज न्यूज की टीम जगह जगह घूम रही है और लोगों से उनकी राय जान रही है कि आखिर नगर पंचायत के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा। इसी क्रम में नगर पंचायत अतरौलिया में तेज न्यूज की टीम पहुंची, जहां पर भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा से हमारे संवाददाता विनोद राजभर ने खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज और मैं हूं विनोद राजभर। इस वक्त नगर पंचायत का चुनाव नजदीक है। सभी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ चुनाव में डटे हुए हैं। इसी क्रम में हम नगर पंचायत अतरौलिया में हैं, जहां पर कुछ भाजपा नेता आप देख सकते हैं, रमाकांत मिश्रा जी बैठे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। नगर पंचायत अतरौलिया में भाजपा किस दमखम के साथ लड़ रही है और भाजपा की स्थिति क्या रहेगी, ये तमाम चीज़ें, तमाम सवाल इनसे हम पूछेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। रमाकांत मिश्र नाम है मेरा। भारतीय जनता पार्टी में गोरखपुर क्षेत्र का मैं श्रम प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक हूँ। सर, अभी आप चुनाव में यहाँ पर क्या बनाए गए? मैं चूंकि इस नगर पंचायत का निवासी हूँ जी। चुनाव की दृष्टि से तो हम लोग कहीं और भेजे जाते हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि घर पे दिया जला के ही मस्जिद दिया जलाया जाता है। तो ये मेरा गृह है, मैं इसी कस्बे का निवासी हूँ। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का एक को समर्पित किया है अपना ये जीवन और जवानी। आपके चैनल पे बड़े तीखे सवाल पूछे जाते हैं और मैं समझता हूं कि आपके तीखे सवालों का तीखा जवाब कोई नहीं दे पाया। कल मैं सुन रहा था आपके चैनल को और आपके चैनल में मैं नगर पंचायत के बारे में विस्तार से बात करना चाहता हूं। जी। पिछले 22 वर्षों से एक व्यक्ति का कब्जा है और वह व्यक्ति एक गिरोह है। आप नगर पंचायत में लगातार कवरेज कर रहे हैं। विकास का एक भी काम आप बता दीजिए। जिस काम की आप चर्चा करेंगे उस काम के पीछे सरकारी अभिलेख में कौन ठेकेदार है, कौन सप्लायर है। नगर पंचायत को पिछले 20 वर्षों से लूटा गया है कब्जा करके। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब तब इस नगर पंचायत को लूटने का काम किए हैं। चाहे वह पूरब का पोखरा हो, समूह माता मंदिर हो, हनुमानगढ़ी हो, कैलेश्वर धाम जैसे पवित्र स्थान को भी अपने निजी ट्रस्ट में समाहित करके सरकारी धन से उसके सुंदरीकरण करा करके देश में इस कस्बे के जो बड़े बड़े पूंजीपति विभिन्न प्रांतों में व्यवसाय करते हैं, यह जाके उनसे चंदा लेके अपने ट्रस्ट में उसको डाले थे। जिलाधिकारी आजमगढ़ से मेरी बात हुई और उनके निर्देश पे फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से वापस किया। आपने कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार में लूटा गया है, तो आप इस समय आपकी सरकार है, आप जांच करवा सकते हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। ऐसा कहाँ चूक हो जा रही कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिचारी नाऊ, जो स्वयं समाजवादी पार्टी के पत्रवाहक थे, वो कार्यकर्ताओं को पत्र देके बैठक में बुलाने के लिए आमंत्रित करते थे। बिचारी नाऊ का पूरा मकान समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उनकी पत्नी को तहसील ले जाके पेंशन दिलाने के नाम पे उनसे उनके उस मकान का बैनामा करा लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने जनपद के उच्चाधिकारियों से बात की
और मैंने कहा कि साहब बिचारी नाव के पास जो बच्चे हैं उनका डीएनए करा लिया जाए। उन बच्चों के डीएनए से जब वो समाजवादी पार्टी के नेता के पैतृक संपत्ति में जाने की बात आ गई तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है कि नेताजी तहसील जाके बयानामा अपने पैसे से करके बेचारी नाव का मकान वापस कर दिए। यह समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार का इससे बड़ा जीवंत उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। विकास कार्यों की बात आप करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमने जो ट्रस्ट में समाहित कराए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने वापस कराया है। और भी तो कई काम हुए होंगे, और जो भी काम है उसकी जांच चल रही है। जांच तो चलती रहती है सर, कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई हुई है। कहाँ पर कार्रवाई हुई? जो करोड़ों की संपत्ति का उनके ट्रस्ट से जो वापस हुआ है, ये कार्रवाई नहीं है। अभी इसी क्षेत्र के निवासी हैं। आपको ये दिखना चाहिए कि ट्रस्ट से सामान संपत्ति वापस कराना यह केवल कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही कर सकता है। अच्छा सर, नगर पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। नगर पंचायत चुनाव में किस तरह की तैयारियां आपकी हैं? नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ मोदी जी के कार्य, योगी जी की विकास की नीति को लेके हम इस चुनाव में हैं। हम चुनौती देके कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बलराम यादव 1984 से लगातार कभी वो विधायक रहे हैं या विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। उनके बेटे लगातार 3 बार से विधायक हैं। नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का 22 साल से कब्जा है, लेकिन किसी कच्चे मकान और मंडई के मकान को जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके अगर पक्का मकान किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना शोर सिफारिश और बिना किसी उत्कोच के दिया गया है। नंबर 1, हमने जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठ करके आम नागरिक को फ्री खाद्यान्न दे रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। जिन घरों में कभी बिजली गई नहीं थी उन घरों में हम बिजली पहुंचाए हैं। ये हमारे जीत का आधार है। आप सारे लोग कवरेज कर रहे थे। इतिहास में मेरी भी 54 साल 53 साल की उम्र है। मेरे जीवन में पहली बार जिस तरह से आम नागरिक, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जिस तरह से योगी बाबा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद का नारा लगा के सड़क पे पुष्प वर्षा कर रहे थे, यह अपने आप में जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीतने के लिए अब नहीं लड़ रही है, अब रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। अच्छा, कई लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अतरौलिया नगर पंचायत में ही कई नेताओं ने दामन छोड़ दिया आपके साथ जो है वो बागी हो गए हैं और अपना कुछ चुनाव में आ गए हैं और वो उनका कहना है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि तब वो अपने से तो अपनी बात कहेंगे ही, वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा क्या रहा, आप उनको नहीं समझा पाए, क्यों आपने जो है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। मतलब क्या मेन मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों का? क्या आपके पार्टी में आपके कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है? मैं 1985 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैंने विधानसभा का टिकट एक बार मांगा भी। टिकट मिलते मिलते मेरे किसी दूसरे कार्यकर्ता को मिल गया तो मैं पार्टी छोड़ दूं? मैं पार्टी के खिलाफ बगावत कर जाऊं? हमने भारत माता तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये व्रत लेके हम इस दल में काम करते हैं। हम भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए काम करते हैं।
हम इस राष्ट्र में अपनी आहुति दें, राष्ट्र का विकास हो, इसलिए हम इस दल में काम करते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं एमकॉम बीएड हूं, मैं सिविली कॉलेज छात्र संघ का उपाध्यक्ष और लगातार दूसरी बार अध्यक्ष। मैंने एक विचारधारा स्वीकार किया है, एकात्म मानववाद हमारा दर्शन है, समाज के निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति के समग्र विकास की कल्पना, ये हमारी मूल अवधारणा है। जिन्हें टिकट मिलेगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के तन मन धन समर्पित करके जिताने का काम करेंगे। टिकट मांगना हमारा हक है, टिकट देना पार्टी के सर्वोच्च नेता का निर्णय है। उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है हम उससे प्रतिबद्ध हैं, और जो अपनी उस निर्णय से अपनी प्रतिबद्धता तोड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल के कार्यकर्ता हैं, मुझे उनकी बौद्धिक क्षमता पे तरस आता है कि इतने लंबे समय तक यदि वह और उनके पूर्वज जिस दल में काम करते हैं, दल ने उन्हें अनेक अवसर दिया है, शासन से सभासद मनोनीत किया था, वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए किसी दूसरे के हाथ में खेल रहे हैं। उन्हें आज भी अपनी मूल विचारधारा से समझौता करके उनके साथ चलना चाहिए। आज क्योंकि आज पूरे देश में क्या मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपकी भाजपा है, और जिस तरह से आप यहीं के प्रॉपर अतरौलिया के निवासी हैं, तो बूढ़नपुर नगर पंचायत भी आपसे जुड़ा हुआ है। तो बूढ़नपुर नगर पंचायत में जिस तरह से मंत्री जी विधायक जी लगे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति आपकी है? कौन मंत्री? पूर्व सरकार हमारी मंत्री को? पूर्व मंत्री के पास काम क्या है? समाज को गुमराह करने के अलावा लगभग 40 साल उत्तर प्रदेश की विधान सभा और विधान परिषद में रहने के और 3-4 बार कैबिनेट मंत्री रहने के बाद इस क्षेत्र में विकास का एक काम तो बता दीजिए। 100 बेड हॉस्पिटल, जिसे वह सीना ठोक के कहते हैं। मैं आपके चैनल पे चुनौती देता हूं आदरणीय बलराम जी को और उनके सुपुत्र संग्राम जी को, वो मेरे संघर्ष की देन है। वह पूरी की पूरी जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार में लोधी महाविद्यालय के लिए शासन से आरक्षित करा दी गई थी। उस गांव के चितौनी के हमारे रामवृक्ष कन्नौजिया, योगेंद्र यादव, हमारे तमाम नौजवान कार्यकर्ता, रोहित यादव, हमने न्याय मार्च निकाला है। हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। मनीष चौहान उस समय जिलाधिकारी थे, जो आज कमिश्नर है। मैं आजमगढ़ से लखनऊ तक संघर्ष करके उस जमीन को लोधी महाविद्यालय से खारिज कराया। आज तक वहां 100 बेड हॉस्पिटल, और 100 बेड हॉस्पिटल को किसी ने अगर उसे सजाया है, संवारा है, आज वहां महिला मैटरनिटी हॉस्पिटल 100 बेड के बगल में जो हमने महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए जो हॉस्पिटल बनाया है, हमने राजा बेनी माधव सिंह के परिजनों के नाम उस अस्पताल का नाम रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। काहे का ढिढोरा पीटते हैं? रोजगार का कोई काम? केवल सरकारी जमीनों पे कब्जा, अपनी निजी संपत्ति बनाना, यही तो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। आप वहीं के निवासी हैं, आप बताइए आज लोधी महाविद्यालय हाई कोर्ट में क्यों? लोधी इंटर कॉलेज हाई कोर्ट में क्यों? जमीन सरकारी है, जमीन बंजर की है, मुकदमा हार गए हैं, जमीन खाली करने का आदेश है। अभी तो सर पेंडिंग में मामला चल रहा है ना, न्यायालय में लंबित है।
न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? ये ईमानदार लोग हैं। यहां कोई कल कारखाना नहीं। क्या आपकी सरकार में कल कारखाने यहाँ पर बनने की कोई संभावना है अभी? हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिया, हमने 100 बेड हॉस्पिटल दिया, हम पारदर्शी तरीके से रोजगार दे रहे हैं। बिना घूस के नौजवान अपनी योग्यता के बल पे रोजगार पा रहा है। हमारी पारदर्शी सरकार है। गुंडे माफिया या तो जेल में है या परमपिता परमेश्वर के दरबार में है। बड़े बड़े अपराधी अपने गले में तख्ती लटका के जाते हैं कि योगी जी हमें माफ कर दीजिए, हम जेल जाना चाहते हैं। कहां है? आपने वो भी दिन देखा है। इसी कस्बे में, पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी के सूदखोरों का आतंक है। छोटे छोटे व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। समाज का जागरूक नागरिक होने के कारण हमारा धर्म बनता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अतरौलिया में 5 नकली खाद बनाने की डाई की फैक्ट्री चलती थी। कौन पोषित कर रहा था? किसकी कृपा में चल रही थी? अतरौलिया से नकली डीएपी पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में भेजी जाती थी। अगर किसी ने संघर्ष किया है तो उसका नाम रमाकांत मिश्रा है। मैंने अपना जीवन खपाया है और पार्टी ने जिसे टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का एक एक मतदाता उसको मतदान करेगा। और फिर मैं आपके चैनल पे अतरौलिया के जागरूक मतदाता भाइयों बहनों का, यहां के बुजुर्गों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि जिस तरह से माताएं बहनें अपने मकान से कल पुष्प वर्षा कर रही थी, योगी जी और मोदी जी की नीतियों पे अपनी आस्था व्यक्त कर रही थी। है दम तो समाजवादी पार्टी उसका 10वां हिस्सा करके दिखाए। मैं उनकी राजनीतिक कुवत मानने के लिए तैयार हूं। एक मुद्दा इस समय पूरे देश में छाया हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह का, उस पर क्या कहना आपका? न्यायालय से ऊपर है क्या कोई? अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को स्थगित कर दिया है। मुकदमा लिखा, एफआईआर का आदेश है, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। मुकदमे की विवेचना पुलिस करेगी। मुकदमे की विवेचना पुलिस करेगी, लेकिन सर यही पॉक्सो एक्ट का मुकदमा यदि किसी गरीब पर, किसी लाचार पर होता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, लेकिन केंद्र में सरकार आपकी है। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। उस पर आपका क्या? आज ही मैंने दिल्ली पुलिस का बयान पढ़ा है। दिल्ली पुलिस के पास एक वीडियो आई है जिसमें एक पहलवान कह रहा है, वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता, कि व्यवस्था करो ताकि इनको फंसाया जा सके। जिस तरह से कांग्रेस के नेता, आपके लोग रात को पहलवानों के साथ जा रहे हैं, कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न करता है कि ये फिर एक विघटनकारी, षड्यंत्रकारी लोग कोई कुचक्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है? क्योंकि जिस तरह से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी, पॉक्सो एक्ट के मामलों में आप तो जानते ही हैं कि गिरफ्तारी होना वो जरूरी होता है। भैया मेरे, गिरफ्तारी करना दिल्ली पुलिस का काम है और आईपीसी सीआरपीसी में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक साक्ष्य न मिल जाए, 10 साल पुराना मामला है। 10 साल पहले पॉक्सो एक्ट था नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कोई मेडिकल नहीं है। 10 साल पहले कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। सीधे
एक योजना के तहत नेशनल और इंटरनेशनल साजिश के शिकार हैं लोग। कानून को अपना काम करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में पहलवानों के साथ भी होगा, न्याय बृजभूषण सिंह के साथ भी होगा। आप समय का इंतजार करिए। चलिए, ये थे रमाकांत मिश्रा, जिन्होंने अपनी बात को बहुत ही दमदारी के साथ रखा है। फिलहाल नगर पंचायत के चुनाव में क्या होता है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तमाम खबरें।